हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। और आज जो टॉपिक है वो है जॉब लेटर यानी कि जॉब एप्लीकेशन। यह 12th क्लास यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और इस टॉपिक की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स 7 मार्क्स की होती है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को सीखते हैं। तो हम आज फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, फॉर्मेट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एड्रेस लिखना होता है। ये जो एड्रेस है स्टूडेंट्स, इसमें हम सेल्फ यानी कि ख़ुद का एड्रेस लिखते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर एड्रेस दिया हुआ है तब तो हम वही एड्रेस लिख देंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस नहीं है तो फिर हम सेल्फ यानी कि ख़ुद का एड्रेस लिखेंगे। अपना एड्रेस लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमें प्लॉट नंबर लिखना है। प्लॉट नंबर लिखने के बाद में कॉमा लगाना है। उसके बाद में उस सोसाइटी या कॉलोनी का नाम जिसमें आप रहते हैं। इसके बाद में शहर का नाम नीचे लाइन में। ये लिखने के बाद में जब अपना एड्रेस हो जाएगा, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखनी होती है डेट। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप उस दिन की डेट लिखेंगे जिस दिन आप इस लेटर को लिख रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप डेट लिखेंगे तो जो मंथ होगा उसमें मंथ का नंबर ना लिख करके आप मंथ का नेम लिखें। ठीक है, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको लिखना होता है एड्रेस वापस से। लेकिन अब की बार जो एड्रेस होगा स्टूडेंट्स, ये होगा रिसीवर यानी कि सामने वाले का, जिसको आप लेटर भेज रहे हो। और ये वाला एड्रेस 101% आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर मिल जाएगा। तो आप इसे वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आपको 101% क्वेश्चन पेपर में मिलेगा कि आपको किस पोस्ट के लिए जॉब चाहिए। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जॉब फॉर क्लर्क हो, जॉब फॉर मैनेजर हो, जॉब फॉर असिस्टेंट हो। जिस किसी भी जॉब के लिए यहाँ पर पोस्ट होगी उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर में से देखकर आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे सर। अगर सामने वाला व्यक्ति मेल है तो सर हो जाएगा, अगर फीमेल है तो मैडम। ठीक है, ये करने के बाद में आप एक लाइन छोड़ देंगे। इसके बाद में आपको सेम एज इट इज़ ऐसे कैसे करना है जो फॉर्मेट मैंने तैयार किया है। इस फॉर्मेट के अंदर आपको 5 खाली स्थान मिलेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। आपको सिंपली स्टूडेंट्स करना क्या है, बस इन 5 खाली स्थान को आपको फिलअप करना है और आपका पूरा का पूरा 7 मार्क्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्टार्टिंग में लिखेंगे विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीज़मेंट इन द। साथ ही साथ मैं इसकी हिंदी भी बताते आपको जाता हूँ कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीज़मेंट इन द। अभी जो फर्स्ट वाला खाली स्थान है स्टूडेंट्स, इसमें आप लिखेंगे अखबार का नाम। हो सकता है कि अखबार का नाम आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ हो। अगर नहीं दिया हुआ हो तो आप अपने मन पसंदीदा अखबार का नाम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, डेटेड ऑन, जो डेट आपने लिखी थी यानी जिस दिन आप लेटर कर रहे हैं उससे 1-2 दिन पहले की डेट आप लिखेंगे। ठीक है, डेट लिखने के बाद में फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है वो सब्जेक्ट में से देखकर आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पर आपने कौन सी पोस्ट लिखी थी। भाई क्लर्क लिखा था, मैनेजर लिखा था, असिस्टेंट लिखा था, कौन सी पोस्ट लिखी थी वो पोस्ट आप लिख सकते हो। तो ट्रांसलेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आपने जो इश्तिहार छपवाया था इतनी तारीख को इस अखबार में इस पोस्ट के लिए। ठीक है, यानी कि आपने इस पोस्ट के लिए फला तारीख को इस अखबार में जो छपवाया था, तो उस इश्तिहार के आधार पर मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अपनी डिटेल आप लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको अपनी एजुकेशन दी हुई होगी। अगर एजुकेशन दी हुई नहीं है तो यहाँ पर जो आपने पोस्ट लिखी है स्टूडेंट्स, इस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी एजुकेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि आई हैव डन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने अपनी पोस्ट लिखी बीएड एमए, तो आई हैव डन बीएड यानी कि मैंने बीए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, एमए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी एजुकेशन को लिखेंगे। एजुकेशन लिखने के बाद में अगला सेंटेंस बनेगा कि आपको कितने साल का अनुभव है। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा कि आई हैव, अब ये जो खालिस्तान आप देख रहे हैं, ठीक है, इस खालिस्तान में आपको नंबर लिखना होता है कि आई हैव 3 years एक्सपीरियंस, 4 years एक्सपीरियंस, 5 years एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। ठीक है, अगला सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। तो
एक बार फिर रिवाइज़ कर दूँ, जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है इसमें अखबार का नाम, जो सेकंड वाला ब्लैंक है इसमें पुरानी तारीख आ जाएगी 1-2 दिन पहले की, जो थर्ड वाला ब्लैंक है इसमें पोस्ट का नाम, फोर्थ वाले ब्लैंक के अंदर आपको एजुकेशन लिखनी है, फिफ्थ वाले ब्लैंक के अंदर आपको नंबर लिखने हैं। ठीक है, बस ये 5 खाली स्थान आपको भरने हैं और आपका जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आई बेग टू ऑफ़र माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, यानी कि ये जो पोस्ट है ना, ये जो काम है, इस काम के लिए मैं अपनी उम्मीदवारी पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, इफ़ अगर आई एम गिवन अ चांस, आपके द्वारा मुझे एक मौका दिया जाता है, तो आई शेल डू माई बेस्ट टू गिव यू फुल सेटिस्फैक्शन इन द फील्ड ऑफ माई वर्क। अगर आपके द्वारा मुझे एक मौका दिया जाता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं जिस काम के लिए चुना जाऊँगा, यानी अपने उस काम के अंदर आपको फुल सेटिस्फैक्शन, पूरी संतुष्टि देने का वादा करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन 3 में से आपको एक वर्ड्स लिखना होता है। माई बायोडाटा लिखिए, या रिज्यूम लिखिए, या करिकुलम विटे लिखिए। इन तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है, अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, और ये जो संक्षिप्त जानकारी है हम एक ही पन्ने पर ना लिख करके बल्कि अलग पन्ने पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पेज में तो आपका ये भर जाएगा बोर्ड की कॉपी में, तो आपको अगले पेज पर बायोडाटा, रिज्यूम या करिकुलम विटे लिखना है, और इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इज़ एनक्लोज्ड हियर विद, तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि इस एप्लीकेशन के साथ में मैंने अलग से एक पन्ना या एक पेज अपनी संक्षिप्त जानकारी का भी अटैच किया हुआ है। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे आई अवेट योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, यानी कि मुझे आपके सकारात्मक जवाब का इंतज़ार रहेगा। इसके बाद एक लाइन आपको छोड़ देनी है। एक लाइन छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद में आप लिखेंगे योर्स फैथफुली। योर्स फैथफुली के बाद आप लिखेंगे नेम। हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में आपको अपना नाम दिया हुआ हो, अगर नाम नहीं दिया हुआ हो तो फिर आप खुद का नाम लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, एक पेज में आपको ये काम करना है, और ये वाला फॉर्मेट अगर आप लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 5 मार्क्स। अभी भी 2 मार्क्स का नंबर बचा हुआ है। ठीक है, तो वो 2 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे? इस बायोडाटा के। तो ये आपको अगले पेज पे लिखना है। तो जो करिकुलम विटे आप लिखेंगे वो इस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है, तो नेम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस, जो एड्रेस आपने क्वेश्चन पेपर में लिखा था खुद का, वही एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे अलग नहीं लिखना है। उसके बाद फादर्स नेम, यहाँ पर अपने पिता का नाम लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, अपनी जन्म की तारीख लिख देनी है। नेशनलिटी, नेशनलिटी में आप इंडियन लिख सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन, जो क्वालिफ़िकेशन आपने लिखी थी एजुकेशन, वही एजुकेशन यहाँ पर आ जाएगी। चाहे तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल भी दे सकते हैं कि किस सन में कौन सी एजुकेशन आपने हासिल की थी। इसके बाद जॉब एक्सपीरियंस, कितने साल का अनुभव है, या आपने पीछे क्वेश्चन पेपर में लिखा था, वापस से आप वही लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस का मतलब है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कि आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखें, वरना अनमैरिड। ठीक है, इसके बाद ईमेल, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट, आपके शौक़ क्या हैं, तो यहाँ पर आपको 1-2 शौक़ यहाँ पे लिख देने, जैसे कि म्यूज़िक, सिंगिंग, गार्डनिंग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। लास्ट में आपको लिखना होता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर आप 9 से लेकर 0 तक उल्टी गिनती लिख दीजिए, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो जाएगा, या फिर आपका रियल कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ये मैं आपको वापस से रिवाइज़ करवा दूँ कि 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, और इस टॉपिक की वैल्यू होती है 7 मार्क्स। अगली वीडियो में हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।